दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। जानते हैं पूरी अपडेट। जो स्टूडेंट 12th कर चुके हैं और अब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा ये वीडियो रहने वाला है। और इसी के साथ जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं या यूजी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया है। तो साथियों, पूरा नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विज्ञप्ति। तो विश्वविद्यालय परिषद की 163वीं बैठक संचालन के माध्यम दिनांक 24/2/2025 के लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के संगठक तथा संबद्ध राजकीय निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों से संचालित निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार संबोधित की गई है। तो साथियों, पहली न्यूज ये है कि जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, इसमें आप बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पीटी कोर्स, पैरामेडिकल यूजी कोर्स जिसमें से बीआरटी और बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री और रेडिएशन टेक्नोलॉजीज में डिग्री कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी नेशनल एलिजिबल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट 2025 के प्राप्तों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों की मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। तो जो इच्छुक कैंडिडेट है, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीपीटी करना चाहते हैं या पैरामेडिकल में यूजी कोर्स जैसे रेडिएशन टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब में बीएससी एमएलटी करना चाहते हैं, तो उनकी चॉइस प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। उपरोक्त अनुसार वर्णित स्नातक पाठ्यक्रम जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 2025 के प्राप्तों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, उनमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होना आवश्यक है। उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधित कार्रवाई अभ्यर्थियों के नीट यूजी प्रवेश परीक्षा 2025 में प्राप्तों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर संपन्न की जाने वाली प्रवेश परीक्षा 2025-26 पूर्व शैक्षणिक सत्रों की भांति में प्राप्तों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट है वो तैयार की जाएगी, चॉइस ऑफ मेरिट है वो संपन्न की जाएगी। और आप ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित जो भी अपडेट सूचना है आप ruhsraj.org पर नियमित रूप से अवलोकन करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये साथियों पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी है, जो नीट के अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी फाइनल डेट साथियों, नीट यूजी के फॉर्म 7 मार्च तक, अब तक 14 लाख से अधिक स्टूडेंट ने आवेदन किया। साथियों, अभी तक कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। 14 लाख तक स्टूडेंट है वो आवेदन कर चुके हैं अभी तक नीट यूजी के लिए, और 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो लगभग अनुमान माने तो 20 से 25 लाख के बीच स्टूडेंट है वो शामिल होने वाले हैं। स्टूडेंट का कंपटीशन बहुत ही टफ है। एजुकेशन रिपोर्ट कोटा के अनुसार एनटीए की ओर से नीट यूजी 2025 के आवेदन 7 फरवरी से शुरू हो गए थे साथियों। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च रात्रि 11:50 तक होगी, और अभी तक स्टूडेंट 14.5 लाख से अधिक आवेदन कर चुके हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि नीट यूजी में इस बार पिछले वर्षों से अधिक आवेदन आने की संभावना है। मेडिकल प्रोफेशन में अधिक रुझान
हैं, इस परीक्षा में जन्म तिथि 31 दिसंबर 2008 या इससे पहले का जन्म हो। तो साथियों, इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी जन्म तिथि है 31 दिसंबर 2008 या इससे पहले का जन्म हो, वे स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें अधिकतम उम्र की बाध्यता नहीं है। नीट यूजी 2025 के माध्यम से MBBS, BDS, BMS, BUMHS, BHMS, BYMS और आंशिक रूप से वेटरनरी तथा नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश मिलता है। तो साथियों, इसके माध्यम से आपके MBBS बनने का सपना BDS, BMS, BUHMS, BHMS, BPT, BYMS और BSc नर्सिंग, BSc MLT, रेडिएशन टेक्नोलॉजी संबंधित में प्रवेश आपको मिलता है। और आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 13 भाषाओं में होता है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। तो इन भाषाओं में ये एग्ज़ाम होता है। नीट यूजी 2025 के आवेदन है वो 9 से 11 मार्च के बीच आवेदन पत्र में करेक्शन किए जा सकेंगे। और अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसमें सुधार के लिए 9 से 11 के बीच में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और सेंटर की घोषणा, आपका एग्ज़ाम सेंटर आप 26 अप्रैल को देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की घोषणा, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा उसकी घोषणा 26 अप्रैल को की जाएगी। NTA की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो परीक्षा से 3 दिन पहले है वो वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। और परीक्षा 4 मई को, और परीक्षा की तारीख भी बता दी गई है 4 मई को दोपहर 2 से 5 के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और 552 शहरों में और 14 विदेशी केंद्रों पर ये एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाएगा। साथियों, इसमें देश और विदेश से है वो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो 14 विदेश केंद्रों पर ये एग्ज़ाम होगा नीट का। और इंडिया में 552 शहरों में ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो नीट यूजी 2025 में राहत एग्ज़ाम की पात्रता शर्तों पर NMC ने स्पष्टीकरण किया। तो नीट यूजी में NIOS से एडिशनल बायोपास भी होंगे पात्र। तो नीट यूजी में अब हजारों छात्र हो जाएंगे पात्र, मिलेगी राहत। NIOS डिग्री के संबंध में असमंजस के कारण से हर साल हजारों छात्र नीट यूजी में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। कई छात्रों को डॉक्यूमेंट की जगह के दौरान चंडीगढ़ बना रहने के कारण अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में अब छात्र बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। NIOS में एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में नीट की योग्यता मापदंड पूरे हो जाएंगे। आवेदन भरने में मानकों व पात्रता शर्तों का रखना होगा ध्यान। तो अब NIOS के छात्र भी MBBS के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि ज़रूरी बात है कि वे सभी MMC द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करें। यदि कोई छात्र 12वीं में जीव विज्ञान नहीं ले पाया है लेकिन बाद में NIOS से जीव विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई की है तो उसे आवेदन की पात्रता को लेकर अभी और स्पष्टता की जरूरत होगी। RTI अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार NIOS मार्कशीट मान्यता को मार्कशीट भारत और विदेश दोनों जगहों पर आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए मान्य मानी जाती है। आगामी दिनों में NMC की ओर से स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो साथियों, इसमें अगर पहले से आपने बायोलॉजी नहीं ले रखी है और फिर बाद में बायोलॉजी लेते हैं तो उसको लेकर ये बड़ा अपडेट है। और फिर आप नीट की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।